हेलो दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नए तरीके से। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देते हैं। ये देखिए, मैं 1 किलो आम लाई थी, तो इसको मैंने देखिए छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, जिससे खाने में प्रॉब्लम ना हो। पूरा दे दो, इतना दे दो, कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने देखिए छोटे छोटे पीसों में आम को काट लिया है। अब आज यहाँ पर मेरे पास एक होता है सरौता टाइप का, हम कटना बोलते हैं उसको, कहीं कहीं सरौता भी बोलते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही चाकू से बड़ी मुश्किल में इसको काटा है। क्योंकि इसमें देखिए ये मजबूत हो गया है, ये देखिए इसमें बिजली आ गई है ये, तो मैंने ऐसे चाकू से काट लिया है। तो ये देखिए काटने पहले आम को धुल लिया है। मैं 1 किलो आम लाई थी कल, उसको मैंने धुला है। धुलने के बाद देखिए धूप में सुखाया है। सुखाने के बाद देखिए ये बिल्कुल नए डिजाइन का अचार बनेगा, और साल 2 साल 3 साल चाहे जब तक रखे रहो। ये मैंने ये रख लिया है। इसमें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ज्यादा कोई सामान अभी नहीं पड़ेगा, हम इसको कल परसों बनाएंगे। आज इसमें देखिए मैं हल्दी डाल देती हूँ 1 स्पून बस, और इसमें डालेंगे नमक। ये देखिए ये इतना नमक डाल दिए, ये इसके नमक का पानी छोड़ेगा, इसी में हम सारे मसाले ऐड करेंगे और ये सब्जी, ये क्या कहते हैं, अचार तैयार हो जाएगा। बस इसको ऐसे ही रख के, बस ये हल्दी नमक लगा के 3 दिन के लिए ढक के हम रख देंगे। किचन में कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ ये, उसको खूब कस के मिक्स कर दीजिए, हर में सब में हल्दी लग जानी चाहिए, और इसको हम ढक के रख देते हैं बस। और परसों फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब इसमें मैं सारे मसाले मिक्स करूंगी। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, पहले से ही तारीफ नहीं करूंगी कि ऐसा अचार आपने नहीं बनाया होगा। मैं पहली बार आपको बना के दिखाऊंगी। इसको कहते हैं मेथी का अचार। आप देखिएगा इसमें मेथी के अलावा बाकी कुछ नहीं पड़ता। तो इसको हम रख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं उस दिन ये आम काट के 1 किलो आम मैं मार्केट से लाई थी, वो आप लोगों को बताया था। उसको धुल के और सुखा के मैंने ऐसे पीसों में काट लिए थे, ये देखिए, और इसमें हल्दी और नमक लगा के ढक के कमरे के अंदर रख दिया था, धूप में नहीं, कमरे के अंदर। तो देखिए इससे कितना पानी छूट गया है। तो अब हम आज इसका अचार बनाने जा रहे हैं, और तीसरा दिन है आज इसका अचार बनाने जा रहे हैं। तो इस अचार की पहले मैं आपको खूबी बता दूं, ये ऐसा अचार आपने कभी नहीं बनाया होगा, न कभी बनाया होगा, न किसी ने बताया होगा। ये ऐसा अचार है, आप एक बार इस अचार को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो हम। ये देखिए ये मेरे आम जो, ये देखिए कितना पानी छूट गया है। हल्दी का और नमक का लगा के आज तीसरा दिन है, 3 दिन के लिए आप ढक के रखिए तो पानी छूट देगा। साफ हल्दी और नमक का पानी अचार में छोड़ देगा। तो ये अचार की मैं आपको तारीफ बता दूं, ऐसा अचार आपने कभी नहीं बनाया होगा। इस अचार में ना तो लहसुन पड़ता है, ना धनिया पड़ती है, और ना मस्टर्ड पड़ता है। ऐसा अचार आपने कभी नहीं सुना। हर अचार में तेल पड़ता है, लेकिन ये बिना तेल का अचार है। ये इस अचार को हमारे यहाँ मेथी का अचार बोलते हैं। तो आप देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप बनाइए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही अन्य नए नए अचारों के लिए मुझे कमेंट करें। तो ये देखिए ये पानी हम इस अचार में मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसकी सामग्री आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो मेरी कलौंजी है, जिसको मगरैल भी बोला जाता है। इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इसको उठा लिया है, इसको हम इधर रख देते हैं। अब देखिए इसमें ये थोड़ी सी हींग जाएगी। हींग बहुत जरूरी है इसमें। ये गई हींग, ये हमारी हींग बहुत अच्छी है, 1/2 स्पून के करीब हींग है। अब इसमें इस अचार में सौंफ भी बहुत पड़ती है, तो देखिए इसमें मैंने इस सौंफ भी डाल दिया है। सौंफ ज्यादा डाली जाती है, और दाने ऐसे ही खड़ी सौंफ डालिए पीस के। अब असली सामान भी इसका है, असली सामान है इसका। ये देखिए मेथी, ये 1 कटोरी मेथी है, मैंने इसको पीस लिया है, धुल के सुखा के इसको मैंने पीस लिया। ये सिर्फ मेथी का अचार है। और ये जब आपको लगे कि ये खराब हो रहा है तो इसमें नमक डाल दीजिए फिर से। मेथी और नमक का अचार है ये। आप रखिए 2 साल 3 साल 4 साल, थोड़ा सफाई का ध्यान रखिए। गीला चम्मच मत डालिए, गीले हाथ मत डालिए। तो ये देखिए मैं मेथी डाल रही हूँ इसमें। मेथी को धुल के पीस लीजिए, और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है। सिर्फ मेथी का अचार है ये, देखा ये मेथी। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यही 2 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए नमक इतने आम में देखिए इतना डालेंगे,
और इसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ फफूंदी लग रही है, कुछ भी लग रहा है, तो आप तुरंत इसमें नमक ज्यादा से ज्यादा डाल दें। आप डाल देते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ा कलर के लिए डालें। अगर आपकी इच्छा हो तो, ना इच्छा हो तो मत डालें, कोई जरूरी नहीं है। हरी चीज कोई भी ना डालें, हरा मिर्चा बिल्कुल ना डालें। ये देखिए, ये कश्मीरी मिर्च है। थोड़ा सा हम इस पे लाल मिर्च भी डालेंगे, भी चिली फ्लेक्स, बस। और ये अचार मेरा, ये देखिए, अब इसमें तेल नहीं पड़ेगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे एक एक में, ऐसे ऐसे करके। ये देखिए, नमक ज्यादा डालिए, मेथी ज्यादा डालिए, बस। बाकी इसमें और कुछ करना ही नहीं। देखिए मिर्च ले आते हैं, मिर्च ला। अब ये देखिए, ये चिली फ्लेक्स है। तीखा आप अपने अनुसार डालें। ये देखिए, खटाई में थोड़ा तीखापन अच्छा लगता है। अब ये मेरा अचार रेडी है। इसको आप 2-3 दिन धूप दिखाइए, बस। ज्यादा धूप की भी इसमें जरूरत नहीं है। थोड़ा इनमें जरा से मसाले अंदर ऐसे रगड़ के कर दीजिए। कलौंजी है। अब आपको फिर से इसके मसाले एक बार दोहरा देते हैं। कलौंजी है और सौंफ है, ज्यादा से ज्यादा हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, बस। नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसमें नमक की ही बात है, नमक के ही पानी से ये गल जाता है। इसको धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, जब आपको लगे कि अरे आम में तो आज फफूंदी लग गई है, अभी तो नहीं, जैसे 6 महीने बाद कभी भी लगे कि आम में फफूंदी लग गई, बस थोड़ा सा नमक निकालिए, जार के ऊपर डाल दीजिए, बस। अब दूसरी बात, ये तो चलिए रही अचार की बात। अब अचार तो मेरा रेडी हो गया है। ये इसमें हम तेल डालेंगे नहीं, तेल, लहसुन, धनिया, ये 3 चीजें इसमें नहीं पड़ती। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए रही अब अचार रखने की बात। देखिए, गांव में हमारे यहाँ दादी, नानी, मामी जो भी रखती थी, सास वगैरह, तो मिट्टी के बर्तनों में रखती थी। इतना इतना अचार रखा जाता था। अब इतना अचार कोई खाता नहीं है। तो ये देखिए, मेरा कांच का है, ये शहद का है जार। तो सबसे पहले आप इसकी एक व्यवस्था सुन लीजिए इस अचार के लिए। और हमें लगता है कि सारे अचारों में आप ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा है। एक कोयले का टुकड़ा लीजिए और गैस पे जला दीजिए, और उसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। जब कोयला का टुकड़ा जलने लगे, उसमें थोड़ी सी हींग डालिए और इसको ऐसे ढक के रख दीजिए। सारा धुआं इसके अंदर भर जाए और इसके बाद इसको ढक दीजिए, बस। और जब सब धुआं खत्म हो जाए तो तुरंत अचार काट दीजिए। तो मैं देखिए इसको लेके आई हूँ। इसको मैंने गैस में, मैं बाहर बना रही हूँ अचार। ये मेरा बाहर का व्यू है। तो थोड़ा मैं इसको अंदर से सुखा के लाई हूँ। तो अब देखिए, इसमें मैं अचार को भर के रखती हूँ। इतना टेस्टी अचार ये बनता है कि कुछ पूछिए नहीं। ये देखिए, आगे अगर आप बनाएंगे ना, तो आप हर बार ऐसा ही बनाएंगे। क्योंकि एक चीज मैंने भी देखा है कि मैंने ये जो तेल वाला अचार बनता है, ये कुछ दिनों बाद में अजीब सा तेल हो जाता है, अजीब सा आम हो जाता है। हमारे यहाँ भी परसाल का अभी भी भरा रखा है। कोई प्रकाशा आती है, आप लोग प्रकाशा से परिचित हैं, उसी को खाने वाने के साथ दे दिया जाता है। एक डिब्बा मैंने ऐसे उठा के दे दिया। लेकिन ये अचार आप एक बार मेरे कहने जरूर बनाए और फिर आप बताएंगे कि कैसा लगा। और दूसरी बात, ना तेल है, ना ज़्यादा मिर्च है, ना लहसुन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक डालिए और इतना टेस्टी। और देखिए, थोड़ा सा एक इंग्रेडिएंट्स मैं भूल गई हूँ। वो देखिए, भाभी बता रही हैं कि तुम भूल गई हो सबसे अहम चीज। तो क्या मैं भूल गई? मैं बता रही हूँ। वो बता रही हूँ कि आप सरसों नहीं डाली हो। सही बात है, मैं इसमें राई डालना भूल गई हूँ। मैं राई ले आती हूँ, पिसी रखी। ये देखिए, राई पिसी रखी थी, लाना भूल गए थे। मैंने इसमें राई डाल दी है। अब इसको सब मिक्स कर देंगे फिर से। तो उन्होंने याद दिला दिया, नहीं तो हम भूल जाते राई। ज्यादा अचार उचार सब मार्केट से खाते हैं लोग ना, घर में बनता नहीं। लेकिन ये अचार सबको बहुत अच्छा लगता है। ये और कटहल का 2 अचार मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं। और एक होता है करौंदा, शायद आप लोग जानते होंगे। 2 तरह का होता है, एक लाल होता है, एक हरा होता है। उसका भी अचार सिरके में डालिए, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, इसको मैंने भर दिया है और भर के मैं धूप भी नहीं दिखाऊंगी, अंदर ही उठा के रख दूंगी। और ये 2 दिन के अंदर खाने वाला होगा, क्योंकि आम तो गल गया था मेरा पहले ही। ये देखिए, अब इसमें आपको तेल और कुछ भी तेल ऊपर से, या कोई भी मसाला, किसी प्रकार का कोई मसाला इसमें नहीं डालना है। ना अचार मसाला, ना कुछ। ये बिल्कुल सिंपल सा अचार है। आप इसको बनाइए और अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया पर शेयर कीजिए। अगर आपको ये अचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
अचार रेडी हो गया। नमक चीख लें आप, और नमक चीखने की जरूरत नहीं, ये नमक का ही अचार ही है। अभी मैं नमक पानी के आम रखूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। नमक पानी के आम भी बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसमें देखिए हम ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसको गलने के लिए। ये देखिए, ये ऊपर पूरे में आप ये देख लीजिए ट्रिक, ये ऐसे इसको बिछा देंगे। ये देखिए ऐसे हमने नमक से इसको ढक दिया। अब इसमें ढक्कन लगा के इसको हम पैक करके कमरे में रख देंगे। धूप में रखने की जरूरत नहीं है इसको। बस ये अचार आपका 2 दिन में खाने वाला हो जाएगा। ये पराठा पूरी से, दाल चावल से बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बना के देखें। ये हमारे इधर यूपी साइड बहुत बनता है। मैं भी यूपी को ही बिलोंग करती हूँ। इस समय फिलहाल मैं दिल्ली रह रही हूँ। देखिए ये मेरा अचार रेडी हो गया। ये आपको अचार कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों मेरे, नमस्कार आप सभी लोगों के लाइक की और सब्सक्राइब की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे चैनल को वॉच करें। आप ही लोगों के चैनल है ये। तो चलिए फिर से नमस्कार करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।